हेलो एवरीवन। ये वीडियो सिर्फ एक जनरल डिस्कशन के लिए है आप लोगों के साथ, जिसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि एसएससी के प्रोटेस्ट को लेके कि जो ट्रीटमेंट हमारे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, ये बहुत ही डिसहार्टनिंग है। मतलब देखने में काफ़ी दर्दनाक है कि टीचर्स को जो है बस में ढकेला जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। तो इसी को लेके और वो वहाँ पे सिर्फ रिफॉर्म्स को लेके बात करने के लिए वहाँ पे गए हैं वो टीचर्स। तो हमारा तो टीचर्स को हाथ जोड़ के उनसे प्रणाम है कि वो लोग हम लोगों के लिए या स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए वो इतना काम करते हैं, है ना। तो जैसे वो रिफॉर्म्स कैसे हैं आप खुद देखिए। जैसे कंप्यूटर माउस डजन वर्क, आप सेंटर में चले गए, आप सेंटर में जाते वहाँ पे कंप्यूटर की जो है माउस नहीं काम कर रहा है, और अगर उसके रिगार्डिंग आप कंप्लेन करते हैं या इन्विजिलेटर से कंप्लेन कर रहे हैं तो वो आपको मारने लगेंगे, है ना। ये सिस्टम है। एग्ज़ाम सिस्टम क्रैशेस इन मिड टेस्ट। जब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बीच में कभी सर्वर डाउन हो जाएगा, कभी नेटवर्क का इशू रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एग्ज़ाम सिस्टम क्रैश हो जाता है, कभी पेपर लेट से शुरू होता है। यू गेट द रॉन्ग क्वेश्चन पेपर, कभी आप चले गए तो आपको गलत क्वेश्चन पेपर मिल गया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, है ना। योर एग्ज़ाम गेट्स कैंसिल्ड, आप पेपर दे के आए, है ना, आपका एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया। आपका पेपर अच्छा हुआ लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो पेपर ही कैंसिल हो गया, है ना। तो ऐसे इस सिचुएशन के साथ जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि बेरली 80 से 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वो अपना जीवन यापन करते हैं, अब उन सब सिचुएशन और जो है 5-6 साल लग जाते हैं किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और ये सारी चीज़ें जब दिखती हैं तो फिर काफ़ी दर्दनाक होती हैं ये सब, है ना। एकदम उदास करने वाली चीज़ें हैं ये। आपके कई एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, उसको 1200 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है अप्रॉक्स। तो अब प्रिपरेशन करो, है ना, सारे एंग्जाइटीज़ को देखो, सारे स्ट्रेस को झेलो, उसके बाद ऐसी सिचुएशंस खड़ी कर दी जाती हैं हम लोग के सामने जिसका कोई जवाब नहीं। स्टूडेंट्स आर फिजिकली असॉल्टेड बाय सेंटर स्टाफ, है ना। जो सेंटर के जो स्टाफ्स हैं वो, है ना, वो भी हाथापाई पे उतर आते हैं। ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी बुरी बुरा महसूस होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए। देखिए, ब्लैक लिस्टेड कंपनीज गेट्स कॉन्ट्रैक्ट टू कंडक्ट एग्ज़ाम अगेन एंड अगेन। तो जो भी ब्लैक लिस्टेड कंपनीज हैं उनको एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करने को मिलता है। जैसे आप एडुक्विटी एक कंपनी है, तो ये जो है इनके कुछ जो फॉल्ट्स हैं वो यह एग्ज़ाम लेट में शुरू कराते हैं, इनके माउस जो हैं ढंग से काम नहीं करते हैं, कोई फ़ैन इनका सेंट नहीं होता है सेंटर्स पे, है ना। और जो भी सेंटर्स होते हैं वो रिमोटेस्ट एरिया में होते हैं, है ना। जैसे एक एडिक्विटी एक कंपनी है, सतवात इन्फोसोल एक कंपनी है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक मेरिट ट्रैक एक कंपनी है जो कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती हैं। ये सारी कंपनियां ब्लैक लिस्टेड कंपनीज़ हैं, लेकिन फिर भी इन सबको जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के। तो ये सारे इश्यूज़ को रेज़ करने के लिए हमारे टीचर्स वहाँ पे हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे हैं। तो उसके बाद उन सब के साथ जो ट्रीटमेंट जो मिल रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा, ना कोई सुनवाई, उनको फिर बस में लेके जाया जाना है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन। प्रॉपर, और वो भी जो और इशू जो हाईलाइट किए गए प्रॉपर नॉर्मलाइजेशन को लेके हैं, है ना। एक्स्ट्रा शीट और पेपर पेन जो भी डिमांड की जाती है पेपर में, तो वो भी प्रोवाइड नहीं करी जाती इन सब के रिगार्डिंग। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों के एग्ज़ाम सेंटर्स पे होता नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो अब इन सारे इश्यूज़ को जब हमारे टीचर्स और स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे तब फिर कौन ध्यान देगा इन सब चीज़ों पे। तो टीचर्स हमारे गए वहाँ पे तो उनको डिटेन कर लिया गया कम से कम 4 घंटे के लिए, इन अ वेरी पैथेटिक कंडीशन, है ना। इतनी दयनीय स्थिति में, जैसे हम लोगों ने कई फ़ोटोज़ देखी जिसमें जो टीचर हैं, नीतू मैम हैं, आदित्य सर हैं, अभिनव सर हैं, राकेश सर हैं, सारे लोगों को एकदम बुरी कंडीशन में डिटेन करके रखा, बस में लेके एकदम जैसे भर के लेके गए, है ना। फिर
बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि हमारे इतने अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, है ना, हमारे हम स्टूडेंट्स को राह दिखाते हैं और उनके साथ ऐसी ऐसी तरह से पेश आना, दिस नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो टीचर्स ने खुद कहा कि वी वर बीटन एंड थ्रोन इनटू द बस, मारे गए उनको और उनको बस में ढकेल दिया गया। तो ये सारी इश्यूज़ हैं, है ना, तो ये सारे इश्यूज़ हम सबको देखने पड़ते हैं। तो अब इन सब सिस्टम को क्वेश्चन करने के लिए टीचर्स हमारे सामने हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आई एसएससी प्रोटेस्ट में आई स्टैंड विद द टीचर्स, हम टीचर्स के साथ खड़े हैं। आई स्टैंड विद द स्टूडेंट्स, है ना, हम स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, हम टीचर्स के साथ खड़े हैं। और आई होप कि आप सब भी, है ना, इस जर्नी में टीचर्स के साथ खड़े होंगे, सारे स्टूडेंट्स और सारे टीचर्स। तो हम लोगों से जो भी मदद बन पाएगी, जिस भी तरीके से, वो सारी चीज़ें करी जाएंगी। ठीक है, तो मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है कि जो भी पॉसिबल एफ़र्ट आप लोग कर सकते हैं, जैसे भी रेस कर सकते हैं उसको रेस करिए। थैंक यू वेरी मच।